वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें चल रहा है हमारा पेमेंट। तो टाइप ऑफ पेमेंट, पेमेंट होती क्या है? पेमेंट होती है लोड बियरिंग कंपोनेंट होता है, ठीक है, या और एंड लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट होता है। हमारे लोड को बियर करती है, ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है डाउन साइड में, ठीक है, डेप्थ तक उसको लोड को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओके, तो रोड पेमेंट को क्लासीफाई हम कर सकते हैं। हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, रिजिड पेमेंट होती है, सेमी रिजिड पेमेंट होती है और हमारी कंपोजिट पेमेंट होती है। अब देखते हैं हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है। इसको हमने एफ से लिखा है ताकि ईजिली हो जाए, है ना, हम एफ आगे बोल सकें। तो ये किसकी बनी होती है? जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है वो वन या वन से ज़्यादा, एक या फिर एक से ज़्यादा लेयर की बनी होती है, ठीक है। जो इसमें टॉप लेयर होती है उस पर हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल होता है, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल की बनी रहती है। इसकी जो टॉप लेयर होती है लोड को ट्रांसमिट करती है लेयर टू लेयर, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हम निकालते हैं हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, वो लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी से निकालते हैं, ठीक है, कि उसकी लोड कितना डिस्ट्रीब्यूट करी है उसकी प्रॉपर्टी से निकालते हैं कि हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसी है, कितना लोड कैरी कर सकती है, ठीक है। इसमें हम जो हमारी फ्लेक्सिबल और जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ है हम वो नहीं देखते, ठीक है, कितना बेंडिंग हो रही है हम उस पर फोकस नहीं होता। हमारा फोकस होता है कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी हमारी ये फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो यहाँ पे एक तरीके से दिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो वो दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। जो हमारे सबसे बेस वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सॉइल सबग्रेड। उसके ऊपर वाले जो हमारी लेयर होती है उसको बोलते हैं सॉइल सब बेस कोर्स। उसके ऊपर बेस कोर्स और सबसे ऊपर वाली जो हमारे टायर के कांटेक्ट, यहाँ पे हमारा जो हमारे व्हीकल्स है वो मूव करेंगे, जो टायर के कांटेक्ट में रहेगी उसको बोलते हैं हम सरफेस कोर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर इस वाली लेयर में, इस वाले हमारी लेयर में अगर कोई अंडुलेशन हो रहा है, ठीक है, इसकी शेप खराब हो रही है, इसमें कोई अंडुलेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें बेंडिंग वगैरह हो रही है, तो ये हमारी टॉप वाली में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा? फ्लेक्सिबल पेमेंट इफ सबग्रेड इज एंड्यूलेटेड। अगर सबग्रेड एंड्यूलेट होगा तो फ्लेक्सिबल पेमेंट सरफेस ऑल्सो गेट एंड्यूलेटेड। जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट का सरफेस है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एंड्यूलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट: सॉइल सबग्रेड, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स। सबग्रेड कौन सा होता है? जो हमारा नेचुरल सॉइल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो प्रिपेयर कर जाता है ये लेवलिंग के टाइम पे। इसके ऊपर जो होगा उसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हम सब बेस कोर। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेस के नीचे वाला पार्ट होता है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है, और हमारे ड्रेनेज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद होता है हमारा, इसके जो ऊपर होता है वो होता है हमारा बेस कोर्स। ये क्या होता है? इमीडिएटली बिलो होता है जो हमारी सरफेस कोर्स, जो हमारे टायर के कॉन्टैक्ट में रहेगी उसके इमीडिएट बिलो। और जो हमारी सरफेस कोर्स होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है हमारे ट्रैफिक लोड के, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो लेयर होती है वो ट्रांसमिट करती है वर्टिकल और कंप्रेसिव लोड को लेयर टू लेयर। इसमें जो कीवर्ड है वो हमारा है ये, जिसमें कि अगर कुछ याद रहना रहे ये जरूर याद रहना चाहिए, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ लोड, ठीक है। ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ लोड होता है हमारा इसमें, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। जैसे ये ग्रेनुलर हमारे कुछ एग्रीगेट्स हैं, है ना, तो इसमें इसके पॉइंट से जो जहाँ जहाँ से ये कांटेक्ट में है वहाँ पे ग्रेन टू ग्रेन हमारा क्या होता रहेगा? लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा ऐसे। तो ये हमारे लार्जर एरिया में लोड जो होगा पेमेंट का वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, अब इसमें है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बिट्यूमिनस कंक्रीट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर मटेरियल। अब जो मेजर इसमें फेलियर होता है वो हमारा फटीग क्रैकिंग की वजह से हो सकता है या फिर रटिंग की वजह से और थर्मल क्रैकिंग की वजह से होता है। बट जो आईआरसी ने लिया है, ठीक है, अपने डिज़ाइन के लिए जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम फटीग क्रैकिंग और रटिंग को लेके चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अब हमें हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का, ठीक है। इस वीडियो का क्वेश्चन है ये, इस वीडियो को ये पे पॉज करना है और ये क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन निकाल के बताना है, मतलब इसका आंसर क्या होगा बेसिकली वो बताना है। अब हम चलते हैं हमारी रिजिड पेमेंट पे, ठीक है। हमारी रिजिड पेमेंट कैसी होती है, क्या होती है? तो ये आ गए हमारी रिजिड पेमेंट पे। जो रिजिड पेमेंट होती है वो हमारी सीमेंट कंक्रीट की स्लैब होती है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होगी हमारी, सिर्फ हमारी क्या होती है? स्लैब होती है, बेसिक स्लैब जो होगी हमारी, ठीक है, किसकी? सीमेंट कंक्रीट की। जैसे हमारा सीमेंट कंक्रीट की स्लैब के एक्शंस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह होते हैं। ऐसे ही इसमें रेनफोर्समेंट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम हमारी बीम में एक तरीके से हम इसको बीम और स्लैब
की तरह ही डिज़ाइन करते हैं। तो अगर हम इसका बना के देखें एक तरीके से रिप्रेजेंट कैसे होगी, तो ये जो होगी हमारी, ये होती है हमारी सीमेंट कंक्रीट स्लैब, ठीक है। और इसके नीचे स्लैब, सॉरी, और इसके जो नीचे होगा वो क्या होता है, हमारा बेस कोर्स। इसके नीचे होगा हमारा बेस कोर्स, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा, हमारा बेस कोर्स। अब स्ट्रक्चरल बिहेवियर डिफरेंस, जो हमारा क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल बिहेवियर हमारी रिजिड पेवमेंट में और हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। जो हमारी क्रिटिकल कंडीशन होती है रिजिड पेवमेंट के लिए, वो हम निकालते हैं हमारी कितना हमारी फ्लेक्सिबल स्ट्रेस ले सकती है हमारी, ठीक है, क्या हमारी पेवमेंट, किसकी वजह से जो आ रहा है, व्हील लोड की वजह से आ रहा है, जो हमारे टेम्परेचर चेंज की वजह से आ रहा है, ओके। और जो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर किसे देखा जाता है, उसका देखा जाता है कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस को, ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करिए लोअर लेयर को, वो हमारी स्ट्रेस, ठीक है, जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अब हम देखते हैं हमारी ये जो यूजुअली डिज़ाइन की जाती है, ठीक है, ये एजम्पशन है हमारा एक, ये एनालाइज की जाती है ज्यूम करके कि इलास्टिक थ्योरी हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। पेवमेंट जो है वो एज एन इलास्टिक प्लेट की तरह है, जो हमारी कहाँ पे रेस्ट कर रही है, हमारी इलास्टिक फाउंडेशन पे, और वी कैन से विस्कस फाउंडेशन पे। जो इसका फेलियर है वो फटीग क्रैकिंग और पंपिंग की वजह से होता है। इसका मतलब जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है निकल के, ठीक है। इसको डीपली डिस्कस करेंगे आगे। इंडिया में जो इसका डिज़ाइन किया जाता है, वो क्राइटेरिया जो अडॉप्ट किया जाता है उसमें हम कौन सा फेलियर लेते हैं, हमारी फटीग क्रैकिंग का, ठीक है, किसमें क्रैक आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारी, ये हमारी सेमी रिजिड। सेमी रिजिड क्या होती है, ये जो ऊपर हमने दो पढ़ी, कौन सी, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, इसका क्या होती है, इसकी इंटरमीडिएट स्टेज होती है एक तरीके से, ठीक है। दोनों स्ट्रेंथ होती है इसमें, एक तरीके से लोड स्प्रेड भी करती है और ये फ्लेक्सुरल एक्शन के थ्रू भी लोड लेती है। अब बात करते हैं हमारी जो कंपोजिट होती है, ठीक है। कंपोजिट पेमेंट जो है वो हमारा तीनों का मिक्सचर होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट और हमारी सेमी रिजिड पेमेंट, तीनों का। इसका जो एग्जाम्पल है वो पेमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लीन कॉन्क्रीट बेस, ठीक है, और हमारा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट स्लैब ओवर इट एंड सरफेसिंग ऑफ विडुमिन कंक्रीट। तो इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी कंटिन्यू करेंगे कि हम कैसे हमारी पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू सो मच।